नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे यूके ट्यूलर्सी के जो आगामी एग्जाम होने वाले हैं उनके सिलेबस के बारे में, उनके एग्जाम पैटर्न के बारे में, किस प्रकार का वो सिलेबस रहने वाला है, किस प्रकार का एग्जाम पैटर्न है, किस सब्जेक्ट पे आपको विशेष ध्यान देना है और कैसे आपको दोस्तों अपनी तैयारी अभी से शुरू करनी है। इस पर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। कंप्लीट एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, आपको पता है कि यूके ट्यूलर्सी ने लगभग 4800 प्लस पदों पर अपना एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है और उस एग्जाम कैलेंडर में दोस्तों 4000 प्लस पद ऐसे हैं जिनका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न एक जैसा है, जिसमें 20 नंबर की हिंदी है, 40 नंबर का जीएस और 40 नंबर का उत्तराखंड जीके। अब जीएस में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी 4000 प्लस पद कौन कौन से, इसमें आगे आपका पुलिस कांस्टेबल जिसमें लगभग 2000 पद हैं, आपका कनीय सहायक एंड सीजपाल इसमें 1150 पद हैं, आपका इसमें आ गया फॉरेस्ट गार्ड इसमें लगभग 600 पद हैं और एक इसमें ग्रेजुएशन लेवल यानी स्नातक अर्हता के पद हैं लगभग 35 पद और कुछ अन्य पद भी हैं दोस्तों। और वैयक्तिक सहायक के जो विज्ञापन आ भी चुका है, वैयक्तिक सहायक जिसमें लगभग 275 पद हैं। तो 4000 प्लस पद दोस्तों ऐसे हैं जिनका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस लगभग एक जैसे ही रहने वाला है। तो इसी सिलेबस के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसी एग्जाम पैटर्न के बारे में हम डिस्कस करेंगे, किस सब्जेक्ट को आपको कैसे पढ़ना है, कंप्लीट डिटेल्स में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आपके लिए जल्द ही जरदारी क्लासेस में ये जो आगामी भर्तियां हैं इनके लिए क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखो, ये इंटरमीडिएट और स्नातक स्तर के जो भी एग्जाम होते हैं यूके ट्यूलर्सी के, उनका ये सिलेबस है। तो एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं पहले, जिसमें सामान्य हिंदी आती है 20 अंकों की, 20 नंबर की और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का यानी 20 अंक की सामान्य हिंदी आती है। सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन आता है 40 अंक का। इसमें देखो लगभग 8 से 10 क्वेश्चन तो रीजनिंग के बनते हैं, ठीक है। फिर इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र इसमें पूछ जाता है। फिर देखो करंट अफेयर्स अब यूके ट्यूलर्सी अधिक पूछने लग गया है। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन उत्तराखंड के करंट अफेयर से बनते हैं और 5 से 6 क्वेश्चन क्या बनते हैं, जो सेंट्रल या अंतरराष्ट्रीय जो करंट अफेयर्स होता है वहां से बनते हैं। तो लगभग आप 8 से 10 क्वेश्चन या 7 से 8 क्वेश्चन आप यहाँ भी लगा सकते हैं कि करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बनेंगे। और करंट अफेयर्स के लिए हमारी जो रेगुलर सीरीज चलती है, डेली करंट अफेयर सीरीज हमारी चलती है, वीकली करंट अफेयर सीरीज हमारी चलती है, जिसमें हम उत्तराखंड के करंट अफेयर्स आपको अपडेट देते रहते हैं। और मंथली हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज भी चलती रहती है। पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें हमारी उत्तराखंड करंट अफेयर्स की जो सीरीज चलती है उससे लगातार क्वेश्चन बनते हैं। तो करंट अफेयर्स की आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस सीरीज को फॉलो करेंगे, हमारी करंट अफेयर सीरीज को, तो वहां से भी आपको जो आगामी एग्जाम है उसमें कहीं ना कहीं फायदा देखने को मिलेगा। कंप्यूटर से आते हैं 2 या 3 क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे कुल मिला के 20 से 25 क्वेश्चन के बीच आता है आपका रीजनिंग, करंट और कंप्यूटर, और 1-2 क्वेश्चन साइंस के आ सकते हैं, वह साइंस के नहीं आते हैं, ठीक है, यूके ट्यूलर्सी नहीं पूछता है। तो लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, इस प्रकार से आते हैं, जिसमें रीजनिंग आ गया, आपका कंप्यूटर आ गया और करंट अफेयर्स। बाकी 25 से 30 क्वेश्चन के बीच इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र से क्वेश्चन बनेंगे। यानी हर सब्जेक्ट से लगभग 7 या 8 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब कभी इकोनॉमिक्स से कम बन जाते हैं, पॉलिटिक्स से ज्यादा बन जाते हैं, इतिहास से कम बन जाते हैं, भूगोल से ज्यादा बन जाते हैं। लेकिन आपको इस प्रकार से लेके चलना है कि लगभग 25 से 30 क्वेश्चन इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र पूछ जाएंगे, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के और 2 या 3 क्वेश्चन कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी से पूछे जाते हैं। अभी इसका डिटेल सिलेबस के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद जो तीसरा यहाँ पे सब्जेक्ट है वो है उत्तराखंड की संबंधित विविध जानकारियां। 40 अंकों का यहाँ पे उत्तराखंड जीके पूछा जाता है और उत्तराखंड जीके यूके ट्यूलर्सी के द्वारा अच्छे लेवल का पूछा जाता है, इसलिए इसकी तैयारी आपको अच्छे से यहाँ पे करनी होगी। जो नए अभ्यर्थी हैं, जो पहली बार यूके ट्यूलर्सी का एग्जाम दे रहे हैं, उनको उत्तराखंड अच्छे से डिटेल से पढ़ना होगा, हिंदी भी डिटेल से पढ़नी होगी। और अब देखो, अब यहाँ पे कॉम्पिटिशन दोस्तों बढ़ चुका है, क्योंकि बहुत सारे नए नए अभ्यर्थी तैयारी में आ चुके हैं और काफी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 1 या 2 बार एग्जाम दे चुके हैं और वो भी लगातार अपनी तैयारी आगे भी कर रहे हैं। तो कंपटीशन बहुत यहाँ पे बढ़ गया है, इसलिए आपको अब हर सब्जेक्ट को लेके साथ में चलना होगा। अब हम यहाँ पे पहले यहाँ पे
सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। और आपको पता है देखो 20 नंबर का जो हिंदी का सिलेबस है, अगर आपको इसके कंप्लीट नोट्स चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और इसके लिए भी क्लासेस जल्दी शुरू हो जाएगी। उत्तराखंड के जो 40 अंकों का क्या है पेपर बनता है, इसमें हिस्ट्री, उत्तराखंड हिस्ट्री हो गया, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट वाइज नोट्स, जनपदवार हमने सीरीज चलाई थी उसके कंप्लीट नोट्स, परीक्षा वाणी नोट्स उत्तराखंड के। यदि आपको उत्तराखंड के कंप्लीट नोट्स चाहिए तो इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और जो हमारी सीरीज है इसको अगर आप फॉलो करेंगे, और जल्दी आपके लिए उत्तराखंड के लिए नई सीरीज यहाँ पे शुरू हम करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें हम शुरुआत करेंगे जनपदवार अध्ययन से। उसके बाद हम यहाँ पे उत्तराखंड जीके ज्योग्राफी और हिस्ट्री की नई सीरीज भी यहाँ पे लेके आएंगे, जिसमें मैं आपको और डिटेल से यहाँ पे ये सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। यदि आपको इसके नोट्स चाहिए तो नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, उत्तराखंड संबंधी नोट्स, कंप्लीट नोट्स दोस्तों आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और करंट अफेयर्स की हमारी रेगुलर सीरीज भी आती रहती है, और जो साल की और 6 मंथ की करंट अफेयर्स ई बुक वो भी आती रहती है, तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब देखो पहले हम हिंदी के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी है 20 क्वेश्चन, 20 नंबर की, 20 मार्क्स की हिंदी है। इसमें आपको भाषा एवं हिंदी भाषा, भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास। अब देखो काफी डीप यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और यूके ट्रिपल अब करने क्या लग गया है कि कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा से शब्दों को पूछने लग गया है। 2 से 3 क्वेश्चन दोस्तों अब ये पूछे जा रहे हैं, तो इस पर मैं एक नई वीडियो लेके आऊंगा। कुमाऊनी और गढ़वाली जो शब्दावली है, कुमाऊनी गढ़वाली कहावतें वो पूछने लग गया है, उनका अर्थ क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी अब 2 से 3 क्वेश्चन हिंदी ग्रामर में पूछे जाते हैं। जो 20 नंबर की हिंदी आती है, इसलिए उसने ये सिलेबस यहाँ पे रखा हुआ है। तो इस पर भी मैं लगभग एक वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें मैं कंप्लीट इसमें ये शब्दावली है जो कुमाऊनी और गढ़वाली की, इस पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद लिपि एवं वर्णमाला, देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि के गुण दोष, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भारतीय भाषाएं, कंप्लीट मैं आपको कराऊंगा। इसको भी स्वर एवं व्यंजन पहुंच जाएंगे। फिर हिंदी वर्तनी विश्लेषण, शुद्ध अशुद्ध, विराम चिन्ह, हिंदी अंक, शब्द संरचना में वर्ण, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रियापद, ये कंप्लीट यहाँ पे देखो। अलंकार भी है यहाँ पे, ये भी आपको नोट करना है, क्योंकि एक समय ऐसा था कि अलंकार इसमें नहीं पूछा जाता, लेकिन अब इसने अलंकार भी ऐड कर दिया है। तो जो आपके समस्त आगामी एग्जाम होने वाले हैं उसमें अलंकार भी यहाँ पे दिया गया है। शब्द भंडार में है तत्सम, तद्भव, देशज और आगत, विदेशज शब्द, अनेकार्थी, एकार्थी, विलोम शब्द। संधि में स्वर संधि आ गया, और संधि में स्वर संधि यहाँ पे दिया गया, जिसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृत्त संधि और यण संधि दी गई है। वाक्य परिचय में आपका आ जाएगा वाक्य शुद्धि से लेकर वाक्य के प्रकार, लोकोक्ति, मुहावरे। पत्र लेखन इंपॉर्टेंट है, और पत्र लेखन में दोस्तों आपको यूट्यूब में आप सर्च कीजिए, मैंने इस पर डिटेल्स वीडियो बनाई है। पत्र लेखन की वीडियो, कंप्लीट वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी। अगर आपको इसके नोट्स भी चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जो हिंदी ग्रामर की हमारी ई बुक है उसमें आपको पत्र लेखन के डिटेल्स नोट्स मिल जाएंगे। टिप्पण, प्रारूपण, विज्ञप्ति, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इनका फॉर्मेट होता है, ये मैंने कंप्लीट यहाँ पे बता रखा है। और जो नई सीरीज आएगी उसमें भी मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा। जनसंचार एवं हिंदी कंप्यूटिंग, और हिंदी कंप्यूटिंग, फोन टाइपिंग, पेज और लेआउट। तो ये 20 नंबर का ये कंप्लीट सिलेबस है। जैसे मैंने आपको बताया 2 या 3 क्वेश्चन अब कुमाऊनी और गढ़वाली यानी उत्तराखंड की जो क्या है प्रमुख बोलियां हैं वहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। मैं बिल्कुल नया पैटर्न आपको बता रहा हूँ, जिस प्रकार से अब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और 2 से 3 क्वेश्चन अब हिंदी साहित्य से भी पूछे जाते हैं। ये तो हमेशा पूछे जाते हैं। इसमें आपको पद्य और गद्य, ये जो रचनाएं हैं इन कवियों की, वो कंप्लीट आपको पढ़नी होगी, और ये भी मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। और इसके नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, कंप्लीट नोट्स, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद अगर हम बात करें, ये है रीजनिंग का। अब देखो रीजनिंग 8 से 10 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो अब आप रीजनिंग को छोड़ नहीं सकते। रीजनिंग में आपको मैं बता दूं, देखो 8 से 10 क्वेश्चन में से 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, लगभग 6 क्वेश्चन, जिसको कोई भी कर देता है और आप भी उसको कर दोगे। लेकिन जो जैसे ट्रायंगल हो गया, वर्ग हो गया, उनकी आकृति की गिनती, इस प्रकार के क्वेश्चन, कैलेंडर संबंधी क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सभी नहीं कर सकते। इसलिए आपको रीजनिंग को छोड़ना नहीं है, क्योंकि रीजनिंग में आप कर सकते हैं 10 में से 10 स्कोर। आपको टारगेट ही रखना है कि क्योंकि एक एक नंबर की यहाँ पे क्या है महत्ता है,
एक एक नंबर की इंपॉर्टेंस है और एक एक नंबर यहाँ पे क्या करता है, पॉइंट पॉइंट यहाँ पे मेरिट डिसाइड करते हैं। तो अब आपको रीजनिंग में टारगेट रखना है कि जो भी रीजनिंग आते हैं कंप्लीट आपको वो करनी है। 10 में से अगर 10 क्वेश्चन बनते हैं तो 10 आपका स्कोर होना चाहिए, 8 क्वेश्चन बनते हैं तो 8 आपका स्कोर होना चाहिए। तो इसलिए आपको, क्योंकि रीजनिंग इतनी टफ नहीं है, आपको बस प्रैक्टिस की आवश्यकता है और 3 से 4 ही टॉपिक ऐसे होंगे जिसमें आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो रीजनिंग पर भी मैं यूके ट्रिपल के सिलेबस के अकॉर्डिंग एक नई सीरीज यहाँ पे हम लेके आ रहे हैं जरदारी क्लासेस में। यूट्यूब में ही क्लासेस हमारी चलती है, बिल्कुल निःशुल्क कोर्स है दोस्तों, कोई भी पेड कोर्स आपको यहाँ से नहीं लेना पड़ता है। जरदारी क्लासेस आपको निःशुल्क यहाँ पे कोर्स प्रोवाइड कराता है, कंप्लीट कोर्स। उसके बाद यहाँ पे देखें हिस्ट्री, तो हिस्ट्री आपको प्राचीन भारत का इतिहास देखने को मिलेगा, मध्यकालीन और आधुनिक, ये भी आपको कंप्लीट करना होगा। 7 से 8 क्वेश्चन या कभी 5 से 6 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछ लिए जाते हैं। ये कंप्लीट सिलेबस मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ सकते हैं, जरदारी क्लासेस टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, वहां पर आपको जुड़ना है और वहां पे आपको आगामी एग्जाम की समस्त जो भी वीडियोज होगी, वीडियोज लिंक नोट्स वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अब इसमें देखो, इसमें है आपका राष्ट्रीय आंदोलन तक आपको इसका वो देखने को मिल जाएगा इतिहास। उसके बाद यहाँ पे विश्व का इतिहास भी है। तो हिस्ट्री में आपको 2 से 3 क्वेश्चन, या कई बार एक क्वेश्चन भी मिल सकता है, कई बार 2 या 3 क्वेश्चन, लगभग 2 क्वेश्चन आप मान के चलिए, 2 क्वेश्चन आपका विश्व इतिहास से भी पूछा जाता है। अगर हिस्ट्री के 6 से 7 क्वेश्चन बन रहे हैं तो उसमें से 2 क्वेश्चन विश्व इतिहास से पूछे जाते हैं। और विश्व इतिहास का सिलेबस यहाँ पे छोटा दिया गया है, इसलिए आपको विश्व इतिहास को भी मिस नहीं करना है। कई बार हो सकता है कि आप इंडियन हिस्ट्री के माना 6 क्वेश्चन आ गए, आप उसमें से 3 ही कर पाओ, लेकिन अगर आपने विश्व के इतिहास का सिलेबस भी कवर कर रखा है और 2 क्वेश्चन यहाँ से बन गए तो 2 के 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से भी आ सकते हैं, क्योंकि इसका सिलेबस छोटा है। इसलिए आपको हर टॉपिक यहाँ पे कवर करने की अब आवश्यकता है, क्योंकि अभी काफी लंबा टाइम है। अगर यहाँ पे देखें, जो एग्जाम होने की संभावना है, लगभग 4 से 5 मंथ आपके बच्चे हैं आपके पास, जो आप आसानी से अपनी तैयारी, अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। जो नए अभ्यर्थी हैं वो भी अपना सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद भूगोल, भूगोल भी आपका विश्व का भूगोल भी आ गया और भारत का भूगोल भी आ गया। इसमें दोनों से प्रश्न बनेंगे, विश्व के भूगोल से, भारत के भूगोल से। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपको पहले कवर करने हैं, जैसे नदी हो गया, या आपके खनिज हो गया, खनिज भंडार हो गया, कौन से राज्य में कौन सा खनिज पाया जाता है बहु मात्रा में, अधिक मात्रा में, ठीक है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे जनजाति से क्वेश्चन बनते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। पर्यावरण से क्वेश्चन बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जलवायु से क्वेश्चन बनता है। तो आपको, और इसके लिए आपको दोस्तों, अगर आपको ये समझना है कि मोस्टली क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, तो आपको पहले पुराने पेपर सॉल्व भी करने होंगे। आप अपना ऐसा टारगेट बनाइए कि हर हफ्ते में 2 या 3 पेपर आपको क्या करने हैं, जो यूके ट्रिपल के पुराने पेपर हैं वो आपको सोल्व करने हैं। यदि आपको यूके ट्रिपल के कंप्लीट पुराने पेपर, जो पिछले पेपर हो चुके हैं दोस्तों, इससे पहले जो यूके ट्रिपल एग्जाम करा चुका है, कंप्लीट पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर, तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लगभग 75 प्लस पेपर दोस्तों हमारे पास हैं यूके ट्रिपल के। और उत्तराखंड के जो भी एग्जाम इस प्रकार के होते हैं, वनडे एग्जाम, तो 75 प्लस दोस्तों आपको प्रीवियस पेपर उसमें मिल जाएंगे वनडे एग्जाम के, जिसका लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें राजनीति, पॉलिटी से, तो पॉलिटी से देखो, पॉलिटी से पहले क्या होता है कि मोस्टली क्वेश्चन अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन से, तो फंडामेंटल राइट, जो मूल अधिकार है, वहां से पूछ जाते हैं। अब क्वेश्चन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से भी अच्छे अच्छे प्रश्न बनने लगे हैं। और फिर पीछे जैसे राष्ट्रपति संबंधी, राज्यपाल संबंधी क्वेश्चन, या सुप्रीम कोर्ट या स्टेट संबंधी क्वेश्चन भी अब यहाँ पे पूछे जाने लग गए हैं। तो अब आपको ये भी डिटेल्स में पढ़ना होगा। तो ये कंप्लीट पॉलिटी, इसमें तो आधा सिलेबस तो इसने हिस्ट्री का दे रखा है, लेकिन फिर आपको यहाँ पे देखना, ये है इंडियन पॉलिटी का सिलेबस, इसमें आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कराना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इसके लिए भी क्लासेस आपकी जल्दी शुरू हो जाएगी। पंचायती राज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको देखना है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको आपको डिटेल्स में पढ़ना है और उसको रिवीजन आपको कई बार करना है। और फिर यहाँ पे देखो सार्क हो गया, जो संगठन है, उनके बारे में भी आपको डिटेल्स में यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद इकोनॉमी से भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन यूके ट्रिपल के द्वारा पूछ लिए जाते हैं। ये सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हैं।
और ये देखो करंट अफेयर्स। अब देखो करंट अफेयर्स लगभग कई बार 5 से 6 क्वेश्चन बन सकते हैं, कई बार 7 से 8 क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं। तो लगभग आप मान के चलिए कि 8 से 10 क्वेश्चन या 6 से 10 क्वेश्चन के बीच करंट अफेयर्स अब पूछा जा रहा है यूके ट्यूटोरियल के द्वारा। तो इसलिए इसको भी आपको लेके चलना है। पिछले 1 या 1.5 साल का करंट अफेयर्स आपको अभी से तैयार करना शुरू कर देना है। और हमारी जो डेली करंट अफेयर सीरीज चल रही है उसको आप लगातार फॉलो करें। डेली आपको करंट अफेयर्स वहां पे अपडेट किया जाता है। मॉर्निंग में उठिए और करंट अफेयर्स वीडियो एक बार जरूर देखें और अपने नोट्स बनाएं करंट अफेयर्स के अभी से, क्योंकि बाद में फिर अगर आप एक साल का करंट अफेयर देखते हैं तो वो कुछ ज्यादा हो जाता है और इतना पढ़ना और इतना याद करना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए अभी से आपको क्या करना है, अपनी आदत बनानी है और मॉर्निंग में आपको करंट अफेयर्स देखना है। जो हमारी डेली करंट अफेयर्स की जो सीरीज चल रही है उसको आप जरूर फॉलो करें। और आपको यहाँ पे वीकली करंट अफेयर्स सीरीज भी हमारी आती है जिसमें आपको उत्तराखंड करंट अफेयर्स भी अपडेट वहाँ पे किया जाता है। और करंट अफेयर्स के अगर आप उत्तराखंड के पिछले 1 साल के नोट्स लेना चाहते हैं उत्तराखंड करंट अफेयर्स के, तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद आगे यहाँ पे उत्तराखंड संबंधी विविध जानकारी, तो ये तो मैं आपको कंप्लीट कोर्स करा ही दूंगा। ठीक है, उत्तराखंड हिस्ट्री हो गया, उत्तराखंड जियोग्राफी और जो विविध है उत्तराखंड इकोनॉमी और पॉलिटी, ये कंप्लीट आपको मिल जाएगा जरधारी क्लासेस यूट्यूब चैनल में ही। और अगर आपको इसके कंप्लीट नोट्स चाहिए तो ये भी हमारे पास अवेलेबल है, इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद कंप्यूटर संबंधी, तो यहाँ से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं और इसमें 2 से 3 क्वेश्चन में कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों जो बहुत ही क्या हो जाते हैं, टफ लेवल के होते हैं और सभी इसको नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें देखो इसमें सिलेबस बहुत बड़ा है और क्वेश्चन बनेंगे 2 से 3। कई बार इजी क्वेश्चन बन जाते हैं, कई बार टफ क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। तो ये मैंने दोस्तों आपको कंप्लीट सिलेबस बता दिया है 100 नंबर का, जो आपका समस्त आगामी एग्जाम होने वाले हैं, जिसमें लगभग 4000 प्लस पद ऐसे हैं जिनका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न यही रहने वाला है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई, और अगर आपको आगामी एग्जाम के लिए नोट्स चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।